हर मूड में अलग अलग विचार हैं, पर फिर भी हम एक छत के नीचे आते हैं। इसीलिए इसको महान कर्म कहा गया है, सत्संग को। अपने अपने घरों में भी हम लोग रहते हैं, पर अपने घरों में हम आपस में कई कई दिन बिना बोले भी रहते हैं। हमारा आपस में बोलना चलना बंद हो जाता है। वो भी एक ही छत के नीचे है, पर उस एक छत में 4-5 लोग होंगे, और इस छत के नीचे बहुत हजार लोग हैं, पर यहां किसी का किसी से बोलना चालना बंद नहीं हो रहा है, और बढ़ रहा है। आपस में मेल बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है, क्योंकि घर के रहने में और सत्संग के रहने में फर्क है। घर में आदमी अपनी मानसिक बौद्धिक जीवन जीता है, और यहां शास्त्रीय जीवन जीता है। चाहे थोड़ी देर के लिए सही, चाहे मजबूर में मर्यादा में रहकर ही सही, पर यहां शास्त्रीय नियमों का पालन करता है। इस कारण उसके जीवन में यहां मेल बढ़ता है। साल में हजारों बार घर में हल्के हल्के झगड़े होते रहते हैं, छोटी मोटी नोक झोंक तो रोज ही होती है, पर सत्संगों में ऐसी वारदातें बड़ी मुश्किल से होती हैं कभी कभार, क्योंकि यहां आते आते व्यक्ति की मानसिकता पूरी बदल जाती है। पर हम यहां क्यों आते हैं? यहां आने के पीछे हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम किसी बुराई से, किसी नकल से असल लेके आएंगे। वैसे ये सब जगह सच्चाई की है, सज्जनता की है, सत्यता की है, अच्छे विचारों की अच्छी जगह है। यहां कोई बुराई नहीं परोसी जाती, और न कोई बुरा विचार यहां परोसा जाता है। फिर भी सीखने के लिए हम समझा रहे हैं कि किसी बुरी चीज में से भी आप प्रयोग करना अच्छा सत्संग में आकर ही सीख सकते हैं। एक महात्मा बड़े सत्संगी थे। और एक माताजी बड़ी कुसंगी थी। सत्संगी महात्मा, अनुभवी महात्मा रोज गांव में जाता था भिक्षा लेने के लिए। ज्यादातर माताएं भिक्षा देती थी, पर एक माता बहुत ही नास्तिक थी। वो महात्मा को भिक्षा देती भी नहीं थी, और कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा बोलती थी रोज। उस महिला के बहू के घर में, बेटे के घर में बालक नहीं था, तो भगवान से उसका थोड़ा विश्वास कम हो गया था। किसी महात्मा पंडित आचार्य को वो मानती नहीं थी। कई लोगों की बात झूठी पड़ गई, क्योंकि इंसान की बात सदैव सच निकलेगी नहीं भरोसा है। वो तो लकीर केवल ब्रह्म जानता है, परमात्मा ही जानता है। हमारे माथे की लकीरों को कोई इंसान पढ़ के बताना चाहे तो मैं उस पर कोई भरोसा नहीं करता हूं। और मैं आपसे भी कहता हूं कि आप भी उस पर बहुत ज्यादा अटल मत रहिए। बहुत आचार्य विद्वानों को उस माता ने पूछा। कई लोगों ने आश्वासन दिया 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, पर हुआ नहीं बच्चा। तो बहुत नाराज, बहुत नाराज। और महात्मा रोज भिक्षाम देहि बोले, और वो माता गालियां बके। एक दिन ऐसी घटना घट गई कि महात्मा का आगमन जब हुआ भिक्षा के लिए दरवाजे पर, वही समय पर वो माता जो है बाल्टी में पानी लेकर के कपड़े से पोता मार रही थी, पोछा मार रही थी। महात्मा ने जैसे ही बोला भिक्षाम देहि, वो पहले से ही झुलसी बैठी थी। कई दिन से क्रोध था महात्मा पे। उसने बाल्टी से जो कपड़ा हाथ में था वो पोता जो है जोर से मारा, महात्मा की छाती पे जाके गिरा।
महात्मा सत्संगी थे, अनुभवी थे। महात्मा ने सोचा कि आज तक इसने गालियां दी, आज कम से कम इसने गंदा ही सही पर ये पोता तो मेरे को मार के फेंक के जैसे भी दिया, पर दिया तो सही। महात्मा उस गंदे पोते को लेकर ही चले गए। महात्मा अपने आश्रम पर, मंदिर पर पहुंच गए। महात्मा ने उस पोते को निकाला और कपड़े में साफ कर लिया, पानी से शुद्ध कर दिया, उसे पानी से धो दिया। योगायोग ऐसा हो गया कि महात्मा के मंदिर में वाती खत्म हो गई, दिया आरती की। महात्मा की बुद्धि चली कि यह वस्त्र साफ हो गया है धोकर के, क्यों नहीं इसकी चीर फाड़ ली जाए। महात्मा ने उस पोते की धो के पहुंच के चीर बना ली, छोटी छोटी बातियां बना ली, और नित्य महात्मा उस चीर फाड़ करके उसी में से घी में डूबे हुए और दिया जला के दोनों टाइम की आरती करे। लगभग 5-7 महीने तक वो कपड़ा जो था वो वातियों में चल गया। जैसे ही महात्मा की वो बातियों का पीरियड खत्म हुआ, 6-7 महीने का, उस नास्तिक महिला के बहू के पेट में बालक ठहर गया। अब तो गांव में हल्ला मच गया कि फलानी के बहू के बालक होने वाला है, बालक होने वाला है, बड़ी मुश्किल से सुना है भगवान ने, ऐसा वैसा। और जो कुछ लोग थे जिनको ये मालूम था कि इसने महात्मा को वो गंदा कपड़ा पहन के मार दिया, महात्मा उसे लेके चला गया। फिर कुछ लोगों को ये भी पता चल गया कि महात्मा ने उसे धोकर सुखाकर उसकी चीर बनाकर बाती बनाकर दिया जलाया, आरतियां की। उन लोगों को ये ऐसा पता था। तो जिनको ये पता था कि उस पोते के कपड़े से चीर बना के आरती महात्मा ने 6 महीने तक की है, उन्हीं लोगों ने इस बात का पूरे गांव में हल्ला कर दिया कि इस महिला ने महात्मा को गंदा पोता मारा था और महात्मा ने सच्चा पोता इसको भेंट कर दिया आशीर्वाद। ये कहानी केवल योग बनाने के लिए सुनाई जा रही है, आपकी बुद्धि को समझाने के लिए। आदमी किसी बुरी बात को, बुरी चीज को, बुरे समय को भी अगर वो सत्संगी है, अनुभवी है, सदाचारी है, विचार अच्छा है, तो उसका भी वो लाभ पूरा का पूरा शुभ ले सकता है। आपको कोई कपड़ा पोता मार दे झाड़ू पोछे का, आप क्या करेंगे? आप तो पैर से ही उसे ठोकर मार के किनारे पर फेंक देंगे। महात्मा ने उस गंदे कपड़े का सदुपयोग कर लिया तो महात्मा को 6 महीने बाती का काम हो गया, आवश्यकता पूरी हो गई। उसके ही कृपा से सही या कैसे भी करके उस महिला की बहू को पोता हो गया, पोते के बदले पोता हो गया। कहने का अर्थ है कि जीवन में कभी भी कुछ पाना है तो हर एक खराब चीज में से भी आपको अच्छी चीजों का रिजल्ट पाना है, तो उसके लिए सत्संगी बुद्धि चाहिए, कथा की बुद्धि चाहिए, संत संग की बुद्धि चाहिए, पारमार्थिक बुद्धि चाहिए। बुरे से बुरे शब्दों में आप अच्छा शब्द ग्रहण कर सकते हैं। एक महात्मा ऐसे दूसरे भी है जो रोज भिक्षा करने जाते, ये महिला रोज गाली देती। हट्टा कट्टा है, जवान है, काम कर सकता है, भीख मांगता रहता है, निठल्ला है, बिना कमाए खाने की आदत पड़ी है। रोज कहती 12 महीने हो गए तो गांव के लोगों ने महात्मा से कहा, महाराज पूरे गांव में प्यार से आपको भिक्षा मिलती है, गाली खाने के लिए इस महिला के यहाँ क्यों जाते हो? एक मुट्ठी अनाज के लिए रोज गाली खाते हो और वो उल्टा सीधा बोलती है, मुट्ठी अनाज भी देती नहीं है। तो महात्मा ने कहा कि तुम मुट्ठी भर जो अनाज देते हो, एक मुट्ठी तू देता, एक मुट्ठी वो देता, अरे वो कम से कम 20-30 गालियां मुझे रोज देती है, तुमसे ज्यादा तो वो रोज मुझे दान कर रही है। गालियां दे रही है पर मुझे उसका देने का, जो दान करने का तरीका है वो अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके दान को स्वयं से लेता नहीं हूं, वो तो रोज देती है।
इसलिए जिनके पास में सत्संग की बुद्धि है, शास्त्रीय बुद्धि है, वह गालियों को भी अपने लिए दान और आशीर्वाद मानते हैं, जिनकी बुद्धि सही काम करती है। गाली देने वाला जलेगा, चिढ़ेगा, गाली देगा, अंदर बुरा होगा, हृदय बुरा होगा, बुद्धि बुरी होगी, तब जाकर गाली निकलती है। पूरे अंग अंग गंदे हो जाते हैं गाली देने वाले के। और गाली सुनने वाले का कुछ गंदा नहीं होता है, क्योंकि वो तो सुनने वाले के ऊपर निर्भर करता है, वो उसे अपने लिए मान रहा है या नहीं मान रहा है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, गाली तेरी है और तुझको ही ये मुबारक है गाली, क्योंकि हम उसे लेते हैं तो वो हमारे ऊपर असर करती है। अगर हम उसे नहीं लेते हैं तो वो देने वाले के ऊपर ही असर करती है। आपने देखा होगा कभी कभी दिवाली में पटाखे चलाते हैं तो कभी कभी लोग ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हैं, तो वो दिए में पटाखा पकड़ के यूं फेंकते रहते, पकड़ पकड़ के, और कभी कभी वो पकड़ने वाला ऐसा धोखा देता है कि वो हाथ में फट जाता है। और जब उंगलियों के छर्रे उड़ते हैं तो जो हाथ में पटाखा फट जाता है, उससे जो कष्ट मिलता है उतना आनंद 10 दिवाली में न मिला होगा। ऐसे ही बुराइयों का और गालियों का भी कभी कभी ब्लास्ट होता है, देने वाले के ऊपर ही उनका असर ज्यादा पड़ता है, लेने वाले के ऊपर नहीं पड़ेगा। इसीलिए आज का जो विषय है सत्संग कथा का, वो यही है कि आप कथा में आते हो तो यहां तो सब अच्छा है, इसका विज्ञापन अच्छा किया है, अच्छी बात लिखी है विज्ञापन में, बोर्ड पर, होर्डिंग्स पर, शिव महापुराण कथा, तो यहां तो अच्छे वाक्य, अच्छी बातें बोली जाएंगी, पर यहां से अच्छे में से और अच्छा ग्रहण करने की बुद्धि आपको यहां आके ही प्राप्त हो सकती है। तो आप आते हो, उसका फायदा आपको निरंतर होगा, एक जगह नहीं, रोज होगा, दिन रात होगा, जियोगे जब तक होगा। दोबारा भी मौका न मिले सत्संग में जाने का तो भी इन बातों का असर होता रहेगा। आज महात्मा पोते की कथा सुनी, एक महात्मा की गालियों की कथा सुनी, दोनों कथाओं से आप ये समझ चुके हैं कि कोई अपने को फेंक कर कचड़ा भी मारे तो उसे भी यूं पकड़ के ले चलो, क्योंकि कभी कभी सुनार की भट्टी की राख में भी सोना निकल आता है। ऐसा सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। अब कोई सुनार यहाँ बैठा हो ऐसा, जिसकी भट्टी की राख से निकला हो सोना, वो कम से कम हाथ तो हिला दो, या हाथ हिलाओ कि महाराज तुम सही बता रहे हैं। तो रे सुनार तो यहाँ बहुत बैठे, पर वो सब वैसे बैठे हैं यहाँ दूसरे काम वाले। अच्छा एक बात बताइए, हलवाई की कढ़ाई में बर्फी बनती है, जलेबी बनती है, हलवाई बर्फी बनाता है, कढ़ाई में सारी बर्फी को करछली से, चमची से पूरी को निकाल लेता है ट्रे में, कढ़ाई में कुछ नहीं रह जाता। उसके बावजूद भी उस कढ़ाई में मक्खियां, कुत्ते सब आते चाटने के लिए। इसका मतलब है कि हलवाई ने सब निकालने के बाद भी कुछ न कुछ बचा है, इसीलिए कुत्ता मेहनत करके आया है। न तो कुत्ता नभी दुभी कढ़ाई पर कुत्ता केवल टांग उठा सकता है, पर चाटने वाला नहीं है। पर उस कढ़ाई में मुंह डालता है, क्यों? कितना भी हलवाई चतुराई कर ले, पर फिर भी उसमें कुछ रह जाता है। इसीलिए हर कचड़े पर कुछ न कुछ है। जलगांव में इतने लोग जो है बोरा लेके घूमते हैं स्टेशन पे इधर उधर, क्या कर रहे हैं? वो कचड़ा ही उठा रहे हैं। देखो आजकल नगर पालिका ने भी सूखा कचड़ा, गीला कचड़ा, प्लास्टिक का कचड़ा, फलाना कचड़ा, 4-4 डिब्बे बना लिए एक ही गाड़ी में, यानी कचड़े में कुछ तो है।
इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कचड़े में या ढूंढते रहो सब चीज ना। कभी कभी कोई गुस्से में आकर पोता फेंक के मार दे तो उसका रिएक्शन न देकर उसी को लेके चल लो। अच्छा, कुछ काम नहीं आएगा, मानो तुम्हें घृणा है, उससे घिन है, तो कुछ भी काम ना आए तो धो के जूते तो पहुंचेगा। कपड़े को धो के सुखा दो, जूते पहुंचेगा। क्योंकि तुम रोज क्या करते हो, अपने घर में रोज नया कपड़ा थोड़ी लाते हो पोता मारने के लिए। वही कपड़ा रोज धोते हो सुखाते हो, वही दूसरे दिन फिर पोता मारते हो, फिर धोते हो सुखाते हो, रोज पोता मारते हो। तो एक ही कपड़े से महीनों सालों तक पोता मारते रहते हो। उसका देख के भी हम फायदा उठा सकते हैं कि घर में भी तो यही चलता है, ये दूसरे घर का पोता है तो क्या फर्क पड़ता है, धोते से ही अपने घर का हो जाएगा। हर बुराई से अच्छाई का कमाल आप कर सकते हो, पर वो तभी आएगा जब किसी महात्मा को सुनते रहोगे। इसलिए आज भोले बाबा को आप प्रणाम करो, धन्यवाद दो कि उनके निमित्त आप कथा सुनने आए, सत्संग सुनने आए। और इस समय तो भोले बाबा का कमाल ही चल रहा है महाराष्ट्र में। है कौन कौन है जो भोले बाबा को तंग करने में लगे पड़े हैं, बताओ। है आज सब करते तंग। ये आगे जो बैठे इनमें कम है, पीछे पूरी लाल पीली हरी नीली सब साड़ियों में वही घुसा पड़ा है। क्या लोटा, अच्छा संदेश है, आप अनुकूलता लेते हुए चलते रहो, जल अभिषेक करते रहो, पर भोले बाबा को आप उसकी महिमा को समझते रहो और थोड़ा गाते बजाते रहो। मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा, वो सबका दिल ले गया, जाते जाते भोले आशीष दे गया। मेरे भोले बाबा सबका दिल ले गया, जाते जाते सबको आशीष दे गया, जाते जाते सबको आशीष दे गया, जाते जाते सबको आशीष दे गया। बेस थोड़ा ज्यादा हो रहा है उसको सेट कर दो। इतना तो चाहिए, आवाज तो चाहिए इतनी। हाँ, थोड़ा उसका बेस जो है ना, उसका गम गम जो आवाज कर रहा है, वो कसी हुई आवाज आ रही है, उसकी सेटिंग करो सही। उसकी आवाज जो है ना वो कसी हुई आ रही है, उसकी आवाज जो है ना फ्रेश कर दो। भोले बाबा की यही है निशानी, माथे पे चंदा जटम गंगमह। मेरी भोले बाबा की
यही है निशानी, माथे पे चंद जटा गंग महारानी। मेरे भोले की यही है निशानी, माथे पे चंद जटा गंग महारानी। मेरे भोले बाबा की यही है निशानी, माथे पे गंग महारानी। गंगा की लहरों से मेरा पाप धो गया, जाते जाते बाबा आशीष दे गया। गंगा की लहरों से पाप धो गया, जाते जाते बाबा आशीष दे गया। मेरे भोले बाबा सबका दिल ले गया, जाते जाते बाबा आशीष दे गया। जाते जाते बाबा आशीष दे गया, जाते जाते बाबा आशीष दे गया। मेरे भोले बाबा की यही है निशानी, यही है निशानी, भोले यही है निशानी। मेरे भोले बाबा की यही है निशानी, यही है निशानी, यही है निशानी। मेरे भोले बाबा की यही है निशानी, माथे पे तिलक गले सांपों की माला, सांपों की माला गले सांपों की माला। माथे तिलक गले सर्पों की माला, सर्पों की माला, बाबा सर्पों की माला। सर्पों की लहरों में दर्श दे गया, मेरे भोले बाबा आशीष दे। हाँ मेरे भोले बाबा आशीष दे गया। मेरे भोले बाबा सबका दिल ले गया, आशीष दे गया। भोले बाबा आशीष दे गया, जाते जाते बाबा आशीष दे गया। मेरे भोले बाबा की यही है निशानी, हाथे गणपति और गौरा महारानी। मेरे भोले बाबा की यही है निशानी, हाथ में गणपति और महारानी। मेरे भोले बाबा की यही है निशानी, हाथ में गणपति और गौरा महारानी। मेरे भोले बाबा की यही है निशानी, आगे गणपति और गौरा
गणपत के बोल से संदेश दे गया, जाते जाते बाबा आशीष दे गया। मेरे भोले बाबा सबका दिल ले गया, जाते जाते भोले आशीष दे गया। मेरे भोले बाबा मेरा दिल ले गया, जाते जाते भोले आशीष दे गया। जाते जाते भोले आशीष दे गया, ओ जाते जाते भोले आशीष दे गया, ओ जाते जाते भोले आशीष दे गया, ओ जाते जाते भोले आशीष दे गया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अगले भजन में ले आना, बैठ जाओ, बैठ जा, बैठ जा। अगले भजन में ले आना माला, अगले भजन में ले आना। महात्मा सूत जी जो कहते हैं कथा में, उन कथाओं का वर्णन किया है महात्मा सूत जी ने। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, भगवान शिव जी ने अलग अलग समय पर भक्तों के कल्याण के लिए अलग अलग रूप धारण किए हैं।